उप मुख्यमंत्री की लोकेशन दिल्ली में एक ही टावर की 72 घंटे भंडारी के साथ आती है। 90% एमएलए कोटे की कमीशन लेते हैं। इस जेडीए का कमिश्नर रोज के 2 करोड़ 3 करोड़ की रोज पर डे की इनकम, बेचारे एक महेश जोशी को डाल दिया अंदर बेचारे को। अब जलाल जी का गांव तो जिम रिवर थे, खाबो ही कौन दूं। रंधावा जी का डीएनए का नार को टेस्ट करा लो, रंधावा जी भी खाए है। खनन से अरावली को खत्म करने की प्लानिंग है केंद्र सरकार। 100%। 3 विधायकों का भी मामला आया, रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए। बेचारे भोले थे। इन अफसरों के घर जाके देखो, ये आईएएस घर है, 50 करोड़ रुपए की कोठियां बना रखी है इन्होंने। तनख्वाह से बन गई क्या इनके? लैंड में कि देखो इनके। कल देर रात पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा का एक वीडियो आया था जिसमें राजपूत हॉस्टल में घुसते हुए नजर आ रहे थे और सीढ़ियों से और दरवाजों पर ताले लगे हुए थे, तो छत पर चढ़े थे और आज राजपूत सभा भवन पहुंचे। सर, किस तरह का मामला था? देखिए, राजपूत सभा इसलिए है कि समाज के लोग जो हैं उनका शैक्षणिक विकास किया जाए, उनको मानसिक और शारीरिक हो चाहे आर्थिक हो, हर तरह का कहीं किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको यहाँ न्याय मिले, उनकी यहाँ सुनाई हो, वो तो कोई होता नहीं है। और उन्होंने राजपूत हॉस्टल के अंदर जहाँ मैं रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी के 5 साल मैंने बेशकीमती 5 साल तक मैंने वहाँ निकाले हैं, उस हॉस्टल में, उस वहाँ की मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। इसका यहाँ हम नहाते थे, यहाँ खाना खाते थे, यहाँ खेलते थे, यहाँ पूजा करते, वो सारी हमारी मेमोरी है वहाँ। और जूनियर स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया था, इनवाइट किया था, मैं गया था, लोग लगा दिया। आप बता रहे थे मीडिया इंटरव्यू में कि वर्षों पहले जब आप रहते थे उस समय भी हॉस्टल की वही स्थिति थी और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। वही 30-35 साल पुराना पंखा आज भी वही लगा हुआ था मेरे कमरे में, वही चल तो नहीं रहा था, शायद थोड़ा बहुत हिल रहा था, ऐसा था कैसे, लेकिन वो 30-35 साल वही है। वही सब तमाम समाजों के यहाँ जयपुर में राजधानी है क्योंकि हॉस्टल हैं, तमाम संस्थाएं हैं, बच्चों को शैक्षणिक व्यवस्थाओं के लिए इस तरह की संस्थाएं बनाई जाती है। आपके समाज के लिए कहा जाता है शैक्षणिक जागरूकता बहुत है और राजनीतिक सक्षमता भी है क्योंकि उप मुख्यमंत्री है। गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, मीणा समाज हो, जाट समाज हो, सर्व समाज के हॉस्टल है और सबने खुद बनाए हैं। समाज के लोगों ने इकट्ठे होके करोड़ों रुपए का डोनेशन करके वो बिल्डिंगें खड़ी की हैं, सरकारों से जमीनें ली हैं और बनाए हैं। ये हमारे पूर्वजों के बने हुए हैं, आदम के जमाने के। कुछ भी नहीं किया इनको, उनको कुचर के बेच के खा रहे हैं। दुकानें बेच गए, इसको बेच गए। 50-50 हज़ार रुपये बच्चों से लेते हैं, 50-50 हज़ार रुपये साल के बच्चों से किराया। बिल्कुल मिडिल क्लास बच्चे आते हैं, कोई बाड़मेर का है, कोई जैसलमेर का, पूरे राजस्थान के स्टूडेंट आते हैं वहाँ तो उनसे पैसे लेते हैं, खाना घटिया देते हैं, उनको धूप में नहीं निकलने, छत पर नहीं जाने देते। बहुत बड़ी छत है, छत की दीवारें चीण दी गई हैं, छत पर बच्चे नहीं जा सकते, धूप है ही नहीं वहाँ, पेड़ों से ढक गया। और पूरी 40 रूम एक साइड में और एक रूम में 2 खिड़कियां, हर खिड़की के पास बस लग रही है। अवैध जो ये वीडियो कोच वगैरह चल रही है, ये व्यवसायिक गतिविधि पूरी रात चलती है। वो बच्चे पता नहीं वहाँ कैसे रुकते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे वहाँ उन कमरों में रह ही नहीं सकता अड़ा के। उनसे ये राजपूत सभा के लोग बसों से कमीशन लेते हैं, इनका कमीशन है उनसे। जो बस वहाँ लगती है उनसे मेरे हिसाब से वहाँ कम से कम 300-400 बसें लगती होगी। और एक बस के यदि 200-250 रुपये भी इनके पास आते होंगे तो मेरे हिसाब से 1-2 लाख रुपए तो रोज आते हैं इनके पास। सर, समाज की याद हर वर्ग में चुनाव के दौरान आती है। यहाँ उप मुख्यमंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और समाज के हॉस्टल की ऐसी स्थिति है, तो क्या राजनीतिक उप मुख्यमंत्री की लोकेशन दिल्ली में एक ही टावर की 72 घंटे भंडारी के साथ आती है। जब एक अरावली वाला मुद्दा चल रहा है बड़ा, पूरे राजस्थान की राजनीति गर्म है, उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अरावली की बात कर रही हैं, लेकिन लग रहा है केवल राजनीतिक मुद्दा बन गया। देखिए, आपको ये अरावली राजस्थान की लाइफलाइन है। हजारों साल तक राजस्थान के आधे राजस्थान को रेगिस्तान बढ़ने से इन्होंने रोका है, अरावली ने रोका है।
अरावली के पश्चिम साइड में पूरा रेगिस्तान है। आप अरावली पहाड़ियों के पास जाके देखें, पूरे टीले लगे हुए हैं। और किसी भी जगह यदि अरावली कटी हुई है, आप घाट की गुणी में चले जाओ, वह कट लगा हुआ है तो वहाँ पूरा टीला भी लगा हुआ है। उसके अंदर से अंदर से बालू मिट्टी निकल के पूरे टीले बन गए। जहाँ कहीं भी अरावली में कट है, वहीं से रेगिस्तान आगे निकला है। इस अरावली ने राजस्थान के रेगिस्तान को रोक रखा है। इस अरावली की वजह से हमारे जल स्रोत हैं, नदी है, नाले हैं, पानी है, वाइल्ड लाइफ है, हमारी वनस्पति है, ये हमारी जान है। हमारे टाइगर प्रोजेक्ट हैं, चाहे हमारे लेपर्ड हैं, चाहे हमारे जितने भी जानवर हैं, दुनिया भर की हमारी वनस्पति है, हमारे गरीब लोगों के मवेशी है, भेड़ है, बकरी है, पशु है, वो सारे अरावली पर निर्भर करते हैं। और इसको ख़त्म करें कांग्रेस बीजेपी। लगता है कि खनन से अरावली को ख़त्म करने की प्लानिंग है केंद्र सरकार? 100%। 3 विधायकों का भी मामला आया, रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। बेचारे भोले थे, पैसे लेने नहीं आए उनको। 90% लेते हैं कमीशन। मैंने विधानसभा में मेरा नहीं देखा क्या मेरे भाई? 90% एमएलए कोटे की कमीशन लेते हैं सारा। आप मुझे एक बात बताइए, इन अफसरों के घर जाके देखो, ये आईएएस घर है, 50-50 करोड़ रुपए की कोठियां बना रखी है इन्होंने। तनख्वाह से बन गई क्या? इनके लैंड बैंक देखो, इनके आईपीएस नहीं है, जितने भी डिपार्टमेंट है, इस जेडीए का कमिश्नर है, रोज के 2 करोड़ 3 करोड़ की पर डे की इनकम, पर डे की। रुपया ना गिन गोन ले, 1 क्विंटल नोट है ना, 1 क्विंटल नोट है, 1 करोड़ का 40 किलो चड्डे हैं, 2.5 करोड़ का 1 क्विंटल, 10 करोड़ का 2.5 क्विंटल है, 1 क्विंटल 500 का नोट भेज दीजिए, यहाँ जाएगा रुपया। सारा मामला थानों में देखो, सारे के सारे थाने वाले बंदी, ठेकों की बंदी, आरा की बंदी, पेड़ काट के ले जा रहे वो बंदी, ठेकेदार हैं पीडब्ल्यूडी के उनकी बंदी, रजिस्टर्ड करप्शन। आपका आरटीओ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये आरटीओ देखो, डीटीओ देखो, सारे के सारे सड़कों के ऊपर इन ट्रकों वाले, डंपर वालों का जीना हराम कर रखा है। डॉक्टर देख लो आप, ऐसा कौन, इरिगेशन डिपार्टमेंट देख लो, पीएचडी लेकर बेचारे एक महेश जोशी को डाल दिया अंदर बेचारे को। अब छुट तो गया, जेल तो गया ना, डाल दिया बेचारे को। अरे सारा ही टोटल हजारों करोड़ रुपया अशोक गहलोत के बिना महेश जोशी खा जाएंगे। कांस्टेबल को ट्रांसफर भी के बिना कोने तो गहलोत के बिना एक लोग खा जाएंगे। चेप दिया। इसमें तो पैसा दिल्ली जाता है, दिल्ली जाता है, कांग्रेस राज्य में भी जाता है, इस राज्य में भी जाता है। राजस्थान को खींच रहे हैं, सूत रहे हैं, सूस रहे हैं। अभी तो भजनलाल जी का कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोई खा के किसी का हजमा अच्छा है तो पचने नहीं दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने की। भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यदि लिस्ट मांगे तो मुझे एक बात बता दो, आप ऐसी गाड़ी लेके निकलो, अरे सड़कों के ऊपर खड़ा है, पैसा खा रहा है, एमएलए खा रहा है, मंत्री खा रहा है, अफसर खा रहा है, सारा ही खा रहा है। अब जलाल जी का गांव तो जीम रहा थे, खाबो ही कौन दूँ, सिगरे जीम रहा गांव, पूरा परिवार लाग रहा। एक अंतिम सवाल, गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा ने भी जो विधायकों का स्टिंग हुआ, उसमें अनीता जाटव जो इंदौर से विधायक हैं उसके लिए कहा कि अगर वो दोषी हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा और पार्टी रंधावा जी का डीएनए का अनार को टेस्ट करा लो, रंधावा जी खाए हैं। ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह की बात राजस्थान में हो रही है वो कहीं ना कहीं
जांच का विषय और पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह भ्रष्टाचार में अधिकारी भी लिप्त हैं, तो सत्ता और विपक्ष में बैठे हुए तमाम माननीय भी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राजस्थान में और अरावली को लेकर राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अरावली राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के पर्यावरण को कंट्रोल करने वाली एक श्रृंखला है, जिससे पूरा वातावरण संतुलित है। ऐसे में अगर वहाँ छेड़छाड़ होती है तो प्रकृति का संतुलन खराब होगा। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।